अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 8 है। इससे पहले मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने 21 पॉइंट्स कवर किए हैं। आज भी हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आज की ये 3 हैबिट्स आपकी ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, यानी आपकी जो ट्रेड्स लॉस में जाती हैं वो अब प्रॉफिट में जाया करेंगी। उसके लिए आपको करना क्या है, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट का जब आप एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस 2 तरह का होता है। एक प्रिडिक्टिव टेक्निकल एनालिसिस होता है और दूसरा रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस होता है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में आपको लगता है, इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, यानी आपको लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो अब अप ट्रेंड में चली जाएगी, इसमें कोई एनालिसिस नहीं है। लेकिन रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि आप प्राइस चार्ट को देखते हैं, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है और रेजिस्टेंस को फिर रीटेस्ट करती है और बुलिश हो जाती है, दैट इज़ द रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस। इसकी एक मिसाल हम 200 मूविंग एवरेज से भी ले सकते हैं कि जैसे मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक आउट किया, उसके बाद 200 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट का काम किया, यानी मार्केट ने बीटीसी ने रीटेस्ट किया और फिर बुलिश हो गया। तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हैं। दैट इज़ रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस। प्रेडिक्टिव टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक है, प्रेडिक्शन करना भी ठीक है, लेकिन जब आपको लगता है या आपकी प्रेडिक्शन में कोई एनालिसिस शामिल नहीं होता तो वहाँ पे गड़बड़ होती है, वहाँ पे आप लॉस करते हैं। सो आपने जब भी प्रेडिक्शन करनी है उसके साथ आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है, यानी आपने एक विनिंग ट्रेडिंग सेटअप बनाया या स्ट्रेटजी बनाई, उसके बाद मार्केट रिएक्शन करती है, आपने देखना है कि उस सेटअप में मार्केट का रिएक्शन क्या है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है। सिर्फ प्रेडिक्शन पे नहीं लेना, आपने प्रेडिक्टिव ट्रेडर नहीं बनना बल्कि रिएक्टिव ट्रेडर बनना है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठे, आपने एक ट्रेड सेटअप बनाया, आपने एंट्री पॉइंट, आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने टेक प्रॉफिट लगाया। अब मार्केट आपकी एनालिसिस के अगेंस्ट चली जाती है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसमें आपको बहुत पेन होती है और आप नेक्स्ट रिवेंज ट्रेडिंग लेते हैं, यानी आप ये सोच के ट्रेड लेते हैं कि अब जो मुझे लॉस हुआ है इस लॉस को मैंने रिकवर करना है। सो आप नेक्स्ट फिर ट्रेड ले लेते हैं, अब वो ट्रेड भी माइनस में चली जाती है। अब आपकी पेन में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आप देखते हैं कि यार मार्केट और ज़्यादा नीचे जा रही है, आप जब अपना P&L देखते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो वो माइनस में जा रहा होता है, आपकी पेन में इजाफा होता है और फिर क्या होता है, अचानक ही मार्केट पंप होने लग जाती है। अब आपका जो लॉस है वो आहिस्ता आहिस्ता कवर होता होता ब्रेक इवन पॉइंट तक मार्केट चली जाती है, यानी अब आपको लॉस शो नहीं हो रहा बल्कि अब आपका लॉस और प्रॉफिट ज़ीरो हो गया है। अब आपने जो टेक प्रॉफिट लगाया होता है, अब आपने उसमें लालच नहीं करनी, आपने अपने टेक प्रॉफिट का वेट नहीं करना कि यार अब तो मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा, अब तो मार्केट ऊपर जानी शुरू हो गई है, ऐसा नहीं करना। ऐसे करने से क्या होगा कि मार्केट फिर नीचे जा सकती है। आपने ब्रेक इवन पॉइंट पे अपने ट्रेड को क्लोज कर देना होता है, आपने अपना जो टेक प्रॉफिट है उसको आपने एक दफ़ा माइंड से निकाल देना है। आपने यानी कि ये गलती नहीं करनी कि ट्रेड को फिर जाने देना है, इसे आपकी ट्रेड फिर लॉस में जा सकती है। सो मेरे साथ भी कई दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है, आप दोस्तों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। अगर आप दोस्तों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करें कि आपने ट्रेड ली, माइनस में गई, आपको बहुत पेन हुआ, आप टेंशन हुई, स्ट्रेस हुई और फिर मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया और आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए, यानी कि आपकी ट्रेड ना माइनस में थी ना प्लस में थी। तो अब आपने कमेंट में बताना है कि आपने इस पॉइंट पे क्या किया। सो आप ये पॉइंट अपने माइंड में रखें कि जब भी आपकी ट्रेड माइनस में जाए, आपको पेन होता है, आपको टेंशन होती है और अगर आपने अपना कैपिटल बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है फिर तो टेंशन में और ज़्यादा इजाफा होता है। सो आपने हमेशा जब भी आपकी लूजिंग ट्रेड ब्रेक इवन पॉइंट पे जाए, आपने उस ट्रेड को कट करके अपने पेन, अपना स्ट्रेस उसको ख़त्म करना है।
सॉरी दोस्तों, लाइट ऑफ हो गई है। हो सकता है कि लाइट थोड़ी सी डिम हो गई हो, लेकिन मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर आ रही है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रेड नहीं करनी, कि आपको लगता है इससे ट्रेड नहीं करनी, बल्कि आपने मार्केट के फ्लो के साथ ट्रेड करनी है। यानी आपने देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज है तो आप उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्योंकि हर तरह की मार्केट मुख्तलिफ तरह से बिहेव करती है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको सेल शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको बाई लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, और अगर मार्केट साइडवेज है यानी कंसोलिडेट कर रही है, यानी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन रेंज में है, तो उस हिसाब से आपको फिर ट्रेड लेनी होगी। सो आपने अपनी फीलिंग्स के साथ कि मुझे ये लगता है के साथ ट्रेड नहीं करनी, बल्कि आपने देखना है प्राइस एक्शन कि मार्केट का आपने ट्रेंड देखना है कि अप ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है। इसके लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ इंडिकेटर्स लाइक 200 मूविंग एवरेज का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाया करेंगी। लेकिन अगर आप अपनी फीलिंग्स के साथ ट्रेड करेंगे कि मुझे लगता है, इसमें आपको लॉस होगा। उम्मीद है आप दोस्तों को ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।